नमस्कार साथियों, आप सभी को प्रणाम, सभी को जय भीम करता हूं, सभी को जय ज्योति, जय संविधान। आज का मेरा ये वीडियो संदेश बाबा साहब के संविधान को मानने वाले सभी साथियों के लिए है और खास तौर पर पिछड़े वर्ग के उन साथियों के लिए जो जागरूक तो हो रहे हैं लेकिन इनकी गति बड़ी धीरे है। मैं 2-3 सवाल पिछड़े वर्ग के साथियों से पूछना चाहता हूं। जब भी आरक्षण का मुद्दा आता है और आरक्षण के मुद्दे पे जब संविधान प्रेमी लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं तो पिछड़े वर्ग का रुख क्या रहता है? क्या आप उतनी रुचि लेते हो जितने हमारे एससी के भाई लेते हैं? क्या आप उतनी रुचि लेते हो जहां कहीं कहीं किसी क्षेत्र में एसटी के भाई भी उससे ज्यादा रुचि लेने लगे? क्या आपने कभी सोचा है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर एससी के भाइयों को 16% आरक्षण मिल रहा है, पहले से मिल रहा है संविधान के अनुसार। आबादी उनकी अगर 16% है सरकार की नजर में, तो 16% आरक्षण उन आंकड़ों के हिसाब से मिल रहा है हमारे एससी के भाई बहनों को। पिछड़े वर्ग के भाई जरा सोचो इस बात को कि एससी भाइयों की आबादी जितनी, उनको आरक्षण उतना मिल रहा है। एसटी भाई बहनों की आबादी 20% है सरकारी आंकड़ों में, तो एसटी के आदिवासी भाइयों को भी 20% आरक्षण मिल रहा है। और तुम्हारी आबादी 1931 में 52% थी, आज तो 62% के आसपास है। पिछड़े वर्ग के लोगों की मध्य प्रदेश में आबादी 52, 54, 58, 62 कुछ भी मान लो, तो अगर तुम 54 भी हो तो तुम्हें सिर्फ 14 मिल रहा है। क्या भीख है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की रही हो, ये क्या भीख दे रहे हैं आपको? आप इस मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ वोटरों में से लगभग 4.5-5 करोड़ वोटर हो और तुमको भीख दिया जा रहा है, उसके बाद भी तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। कभी आपने सोचा है कि कुल 50% के अंदर आपको समेट दिया है आरक्षण में, पूरा दिया, एसटी को पूरा दिया, और जब बचा 14% तो भीख के रूप में तुमको दे दिया। और इसलिए दे दिया कि जो जागरूक नहीं होते हैं उन्हीं के घर चोरी होती है। आपके घर चोरी हो रही है, और कौन चोरी कर रहा है, कौन खा रहा है तुम्हारा हक? जब आरक्षण का मुद्दा है तो हमारे एससी भाई जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो सड़कों पे लड़ते हैं और तुम शांति से घर पे बैठे रहते हो। हम लोगों ने तय किया, हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन डीपीएसएस ने तय किया है, प्रदेश की कार्यकारिणी ने तय किया है, हम सब साथियों के साथ बैठ के कि हम पिछड़ो तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। फिर से नाटक हो रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, जीतू पटवारी, कभी दिग्विजय सिंह, कभी कोई और आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा नहीं दे रही है 27% आरक्षण। पिछड़े वर्ग के ही मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी सफाइयां दे रहे हैं कि 27% हम तो देना चाहते हैं, कोर्ट प्रतिबंध लगा रहा है, कोर्ट बाधा बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्पष्ट सुन लीजिए इस मैसेज के माध्यम से, हम भिखारी नहीं है जो 27 लेंगे। हमारी आबादी अगर 1931 में जब अंग्रेजों ने गिनती कराई थी जाति बार, तब हमारी 52 थी, तो हम 52 लेके रहेंगे। अगर दे सकते हो तो 52 दे दो, हम आपकी तारीफ करेंगे। मोहन यादव जी, हम आपका सम्मान करेंगे, बुला के हजारों लाखों लोगों को पूरे प्रदेश से बुलाएंगे और दशहरा मैदान में खड़े होके आपका सम्मान करने का काम करेंगे कि आपने एक साहसिक कदम पिछड़ों के हित में उठाया। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो हम आंदोलन भी करने जा रहे हैं, उस आंदोलन की तैयारी करने जा रहे हैं। ये जो मानसून सत्र विधानसभा का शुरू हो रहा है, उसके पहले निर्णय ले लो, और अगर उसके पहले आप निर्णय नहीं ले पाते हो तो हम सड़कों पर उतरेंगे, हमारा संगठन सड़कों पर उतरेगा और पिछड़ों को हर हाल में न्याय दिलाते हुए पिछड़ों को 52% आरक्षण दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेगा। जो कानूनी लड़ाई है वो चलती रहेगी, कानूनी लड़ाई चलती रहेगी, अपने स्तर पे हमारे लोग लड़ते रहेंगे। लेकिन सरकार में कितनी दम है? हमारी मांग वो है ही नहीं कि हमें 27 दो, इसलिए हम कानूनी लड़ाई में नहीं अटकना चाहते। आपको अधिकार है, आपका स्पष्ट बहुमत है, पूर्ण बहुमत के साथ हो, बुलाओ अपने कैबिनेट की बैठक, डालो प्रस्ताव, पास कराओ सदन से, और दो मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग को 52% आरक्षण, तब आपको पिछड़ा वर्ग का हितैषी माना